यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आए हैं हम उसको देख रहे हैं प्रश्न और उत्तर के स्टाइल में, जिससे आपको प्रश्न और उसका उत्तर सीधे सीधे पता हो। और हम इसका बाद में आपको प्रैक्टिस कराएंगे, इसी के बाद वेट नहीं करेंगे, इसके बाद हम जो है इसका प्रैक्टिस भी करा देंगे, जिससे आपको यूएनओ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं वो बड़े आसानी से आप उसको कर ले जाएंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है महासभा से जुड़े हुए सारे प्रश्न हमको करने हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो सामान्य का है वो छूट गया था पिछली क्लास का। आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, तब महासभा में आते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आए हुए परीक्षाओं में। जैसे एक प्रश्न आया है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी है? 51 है। ये मूल सदस्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय यानी 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएनओ की स्थापना जिस तिथि पे किया गया था और यूएन चार्टर लागू किया गया था, उस तिथि पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे यूएन चार्टर पर। तो यही मूल सदस्य हैं। इसके अलावा जब भी आवेदन प्राप्त होता है किसी नए सदस्य का, तो उस नए सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। कुछ योग्यताएं परखी जाती हैं, उस नए सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। धीरे धीरे मूल सदस्यों से संख्या बढ़कर वर्तमान में 193 या 194 ऐसा पहुंच गई है। अभी तो नेट वगैरह पे 193 ही दिखा रहा है। जो दक्षिणी सूडान अंतिम इसका सदस्य बना है वही अभी दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूएनओ है उसके मूल सदस्यों की संख्या 51 है, लेकिन अगर आपसे परीक्षा में पूछे यूएनओ के वर्तमान सदस्यों की संख्या, तो आपको 193 लगाना होगा। अगला क्या है? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? वही मूल सदस्य 51 सदस्यों ने। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो सैन फ्रांसिस्को में चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे कब? किस तिथि को चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे? वो तिथि है 26 जून 1945। 26 जून 1945 को बहुत बड़ा सम्मेलन था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कई दिनों तक चला था। तो 26 जून 1945 को 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन भारत का जहाँ तक सवाल है, ये प्रश्न भी है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को। यानी भारत मूल एक तरीके से मूल सदस्य नहीं है, यूएनओ का मूल सदस्य नहीं है, संस्थापक सदस्य नहीं है। हालांकि भारत संस्थापक सदस्य अपने आप को कहता है। कारण ये है कि वह उसकी सदस्यता यूएन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत के जो उस समय के प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। उसमें भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो हर कहीं भी हस्ताक्षर करने के पहले, कहीं भी जो है सहमति देने के पहले यहाँ के गवर्नर से परमिशन लिया जाता था। परमिशन ले करके जो है तब भारत वहाँ पर हस्ताक्षर किया था। इसी में कुछ लेट हो गया था। भारत सभी मूल सदस्यों की तरह 26 जून 1945 को हस्ताक्षर नहीं किया था, बल्कि भारत ने यूएन चार्टर पर वो 30 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर किया था। तो ये 4-5 प्रश्न छूट गए थे जो हमने आपको यहाँ आज दिखा दिया। अब आज हमको पढ़ना है महासभा। देखिए, यूएनओ के 6 अंग हैं और 6 अंग में महासभा पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, महासभा सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये यूएनओ के 6 अंग हैं। ये 6 अंग आपके मुंह पर याद होना चाहिए। बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है कि यूएनओ में से यूएनओ का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है, कौन सा अंग नहीं है। अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं महासभा के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं, तब इसका प्रश्न सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से किसी देश की सरकार होती है, एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका जो नहीं मानता उसको दंड देने की व्यवस्था करती है। तो इसी तरीके से विश्व स्तर पर भी जो यूएनओ बना है उसमें एक विधायिका है, जो कौन है? महासभा है। महासभा विश्व के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। विश्व के किसी देश के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए अगर ज़रूरत पड़ा कोई रूल रेगुलेशन लाना, कोई कानून लाना, तो वो काम महासभा करती है। उसी तरीके से जिस तरीके से किसी देश की कार्यपालिका होती है, उसी तरीके से सुरक्षा परिषद किसी देश की कार्यपालिका की तरह कार्य करता है। सुरक्षा परिषद और जो सचिवालय होते हैं ये कार्यपालिका की तरह कार्य करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वह जिस तरीके से किसी देश का न्याय विभाग कार्य करता है, उसी तरीके से यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो न्याय देने का कार्य करता है।
तो महासभा के बारे में आज हमको प्रश्न देखना है। आप महासभा पढ़ते समय जो भारत के विधायिका को ध्यान देंगे, लोकसभा और राज्यसभा को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जिससे आपको थोड़ा ये तथ्य समझ में आएंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, महासभा, वो है महासभा। विश्व का लघु संसद, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? महासभा को। क्यों कहते हैं लघु संसद? अरे भाई, आप जानते हैं कि महासभा में हर देश के 5 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। कितने प्रतिनिधि? 5 प्रतिनिधि। और वर्तमान में यूएनओ के कितने सदस्य हैं? 193, यानी 386 सदस्य जब बैठते हैं तो दुनिया का संसद लगता है कौन? महासभा। अगला है, लिटिल असेंबली के नाम से जाना जाता है, कौन? महासभा। संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण पर निगरानी रखता है, कौन? महासभा। अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना, अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय विधि, यानी विधि बनाने का कार्य प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रगतिशील विकास करना किसका काम है? महासभा का कार्य है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन कौन करता है? हमारे यहाँ बजट का अनुमोदन कौन करता है? आप जानते हैं लोकसभा करता है। तो उसी तरीके से महासभा करता है। जो संयुक्त राष्ट्र का बजट होता है, अब संयुक्त राष्ट्र का बजट क्या होता है? कितना खर्च यूएन करेगा और यूएन किन किन देशों से कितना चंदा लेगा, कितना खर्च लेगा, ये सब तय करता है महासभा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अंगों का बजट अनुमोदित करता है। अंगों का भी बजट कौन अनुमोदित करता है? विधायिका है, महासभा। अगला है प्रश्न, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किसने पारित किया था? महासभा ने पारित किया था। 3 नवंबर 1950 को अपने स्थापना के 5 वर्ष बाद शांति के लिए एकता प्रस्ताव एक पारित किया गया था। उसके बाद ध्यान देना है, ये प्रश्न मिलाकर पूछ देता है महासभा का कार्य है, महासभा का कार्य नहीं है। तो देखिए, विश्व के देशों के लिए कानून बनाना महासभा का कार्य है कि नहीं? जी हाँ, ये कार्य महासभा का नहीं है। ध्यान दीजिए, महासभा का कार्य नहीं है। प्रश्न पूछा है, विश्व के देशों के लिए कानून वो अपना महासभा थोड़ी बनाएगी। भारत के लिए अगर कानून बनाना है तो भारत बनाएगी, महासभा थोड़ी बनाएगी। किसी भी देश के लिए महासभा कानून नहीं बनाती। महासभा विश्व के लिए, शांति के लिए कानून बनाती है। घरेलू क्षेत्राधिकार वाले मामलों में दखल देना, ये भी जो है महासभा का कार्य नहीं है। घरेलू मामलों में हस्तक्षेप इसका कार्य करना नहीं है। आगे, महासभा के बारे में प्रावधान है, एक यूएन चार्टर है। उस यूएन चार्टर में महासभा के बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 9 से 22 तक, 9 to 22, 9 से 22 तक दिया गया है। महासभा का पारित प्रस्ताव क्या होता है? बंधनकारी भी होता है और नहीं भी होता है। असल में महासभा कोई बाध्यकारी संस्था नहीं है। ये दबाव बना सकती है लेकिन बाध्य नहीं कर सकती। तो ये बंधनकारी है भी और नहीं भी है। महासभा का नियमित सत्र कब शुरू होता है? ये याद रहना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछता है। महासभा का नियमित सत्र कब शुरू होता है? हर साल। कब? सितंबर माह में। हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा का सत्र शुरू होता है। ध्यान देना है। अब इसी के साथ ही आप भारत की विधायिका का भी जान जाइए। भारत की विधायिका, खासकर भारत के संसद की बात करूं तो भारत के संसद के 2 भाग हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। आप ये जानते होंगे, लोकसभा साल में कितनी बार चलता है? 3 बार। राज्यसभा साल में कितनी बार चलता है? कितनी बार? 2 बार। ये आपको ध्यान देना है। अगर पूछे संसद साल में कितनी बार चलता है? 3 बार। लोकसभा साल में कितनी बार चलता है? 3 बार। लेकिन राज्यसभा साल में कितनी बार चलता है? 2 बार। ये राष्ट्रपति तय करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराया है। अगला प्रश्न जो महासभा का है वो है, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि होंगे? यानी महासभा में संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे? हर देश के कितने सदस्य होते हैं? 5-10 सदस्य होते हैं। महासभा की वोटिंग में प्रत्येक सदस्य को कितने वोट देने का अधिकार है? ध्यान देना, 5 सदस्य बैठे रहते हैं लेकिन वो देश की तरफ से रहते हैं, वो एक ही वोट कर सकते हैं।
महासभा की कुल कितनी समितियां हैं? महासभा की कुल 6 समितियां हैं। ध्यान दीजिए कि जो महासभा है, जैसे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारी संसद है, वो समितियों के माध्यम से कार्य करती है। जैसे प्राक्कलन समिति होता है, स्थायी समिति होता है, तमाम समितियां हमारे संसद द्वारा बनाए गए हैं संसद का कार्य संपन्न करने के लिए। उसी तरीके से महासभा भी समितियों के माध्यम से अपना काम करती है। तो अभी तक महासभा कितनी समितियां हैं? 6 समितियां हैं। ल्यूसेंट एक किताब है, उसमें 7 दिखा रहा है, लेकिन उसका आंसर 6 सही है। अब आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महासभा के सभापति कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? कितने वर्ष के लिए? 1 सत्र के लिए। हर साल महासभा के सभापति का चुनाव होता है। कहने का मतलब महासभा के सभापति सिर्फ 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अब ध्यान देना है कि जो लोकसभा होता है हमारे देश में, उसका जो सभा अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भी कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन जो महासभा का सभापति है वह 1 सत्र के लिए चुना जाता है। बात समझ में आया? संभवतः आपको कुछ न कुछ याद हुआ होगा। अब सुरक्षा परिषद देखने के पहले आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान देना है। अब हम अगला टॉपिक लाएंगे सुरक्षा परिषद, और आपसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी इसका हम क्विज भी लाएंगे, MCQs भी लाएंगे, जिससे आपको एकदम पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है? नमस्कार।